नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं खतरों के खिलाड़ी के लेटेस्ट एपिसोड की। वैसे यहाँ पर मुझे कर्मा का बड़ा वाला एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिखा है, क्योंकि वो निकी तंबोली जो कि बिग बॉस 14 में लोगों को कहती थी आप तो दिखते ही नहीं हो, लेकिन हमने पूरा एपिसोड अच्छे से देख लिया, हमें कहीं नहीं दिखी। हाँ, उनके पुराने क्लिप जरूर दिखाए गए और मेकर्स का जो हगा हुआ था उसे साफ करने के लिए रोहित शेट्टी पूरी कमर कस के आ चुके थे। देखिए, रोहित शेट्टी एक फिल्म डायरेक्टर है और फिल्मों में वो इंसाफ की, न्याय की बात करते हैं। तो मेकर्स ने जो ब्लंडर कर रखे हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए, मेकर्स की इमेज का करेक्शन करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए रोहित शेट्टी ने फुल ऑन तैयारी कर रखी थी। और यहां इस एपिसोड में जो स्टंट उन्होंने करवाया ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट एक ही स्टंट परफॉर्म करेंगे, एक ही तरीके से एक स्टंट है और कोई भेदभाव नहीं। भाई, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक जो स्टंट है सब करो और उसमें जो बेस्ट हो वो आगे जाए। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये सब तो बहुत बाद में होता है जी। पहले तो रोहित शेट्टी अपना सफाईनामा देते हैं कि अभी मेरे को पूरा अधिकार है, अभी मैं करूंगा जो करूंगा, अनफेयर है, ये है वो है। 3 डिजर्विंग कंटेस्टेंट निकल गए थे और एक गड़दुल्ली को बहुत आगे तक खींचा गया। तो अभी अपन डैमेज कंट्रोल करेगा क्या? तो सौरभ की और विशाल की और आस्था की ग्रैंड एंट्री होती है और इलेक्ट्रिक शॉक वाला स्टंट। अब यहां देखिए भाई, विशाल आदित्य सिंह जो है वो तो इलेक्ट्रिक मैन बन चुके हैं। भाई, करंट उनकी नसों में बहता है खून से ज्यादा। तो वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक वाले स्टंट करे हैं, तो उसका जीतना लाजमी ही था। और एक तरह से कहें तो अनफेयर था सौरभ के लिए और आस्था के लिए, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्ट्रिक शॉक के स्टंट करे ही नहीं, तो इनको तो पता ही क्या था। आस्था नहीं कर पाई, आई थिंक एक ताला ही खोल पाई। सौरभ ने बहुत कोशिश की, बहुत दम दिखाया, लेकिन वो 3 ताले ही खोल पाया। पैनिक बहुत कर गया और हमने देखा भी जब विशाल स्टंट कर रहा था तो चिल्ला रहा था, तो सौरभ के चेहरे पर एक अलग ही डर, एक नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। और वो नर्वसनेस, वो पैनिक अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसके दिमाग पर हावी हो गया और अच्छा वाला स्टंट जो वो कर सकता था नहीं कर पाया। और रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि भैया हमने इनको मौका दिया है और ये मौके पर जीत नहीं पाए तो ये बाहर जा रहे। लेकिन हमने देखा है तंबोली को बैक टू बैक मौके दिए गए थे, तो यहां मेकर्स ने अपनी इमेज को सुधारने के लिए एक मौका दे दिया। जबकि तंबोली आई थी तो बढ़िया तरीके से पैम्परिंग की गई, बढ़िया तरीके से तैयार किया गया, कॉकरोच, क्रीपी क्रॉलीज, इन सब से उसको यूज टू कराया गया। और आपने देखा ही फिर या एक मौका देकर ये वही बात हो गई कि उंगली का अंगूठा जो होता है ना, उसका एक नाखून कटवाकर शहीदों में नाम लिखा दिया रोहित शेट्टी ने कि देखो तंबोली को इतने मौके दिए तो हमने इनको भी मौके दिए। अब ये नहीं कर पाए तो हम क्या करें? सही बात है भाई, कर तो तंबोली भी नहीं पाई थी, लेकिन तब तो आप उसे बैक टू बैक बचा के लाए थे। एनीवे, यहां विशाल ने वो स्टंट जीतकर अपनी दावेदारी और अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज करा ली और सौरभ और आस्था फिर से जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी चले गए। और कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग था ये सब देखना, स्पेशली सौरभ के लिए बुरा लगता है। लेकिन रोहित शेट्टी ने जैसे कि उसको ढांढस बंधाया कि आप बहुत अच्छे हो और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो इसे आप एक हिंट मान सकते हैं कि रोहित शेट्टी या सौरभ शायद आगे चल के काम भी करें। यहां पर रोहित शेट्टी ने एक बात कही जो उनके दिल की बात थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये कि एटलीस्ट आस्था ने, सौरभ ने ट्राई तो करा और ट्राई कर हारे और तो जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो ड्रामे करते हैं। और वो इशारा किस तरफ था वो तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। इसके बाद हमें एक और डैमेज कंट्रोल मोड दिखाई देता है मेकर्स का, जहां पर सबको फियर फंदा दे दिया जाता है। रोहित शेट्टी कहता है कि ये कहता है वो अनफेयर है, वो नहीं जीता था, ये नहीं जीता था, ये स्टंट उसको क्यों कराया। ये बात तो डीएसके ने भी हाईलाइट करी है कि किसको कौन सा स्टंट कराना ये मेकर्स डिसाइड करते हैं। तो अब हम जो है डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुके हैं। अभी हम किसी को मौका नहीं देना चाहते, वी वांट टू प्ले वेरी सेफ। तो हम सबको दे देंगे फियर फंदा। सबको फियर फंदा देकर के ट्रेन का जो एक कोच था बोगी उसमें बिठा दिया, टियर गैस और मिर्ची वगैरह सारी चीजें छोड़ दी गई। और हम यहां देखते हैं राहुल वैद्य को, सारे कंटेस्टेंट एक तरफ और राहुल वैद्य एक तरफ। हमने 2 वीक पहले देखा था वो जब सांप बिच्छू वगैरह उसके ऊपर डाले गए तो बंदा मेडिटेशन, ध्यान की मुद्रा में चला गया था। यहां देखिए सारे के सारे बंदे खांस रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। स्टार्ट के 5-6 मिनट आप राहुल वैद्य को देखो, अलग ही दुनिया में, उसे लग ही नहीं रहा कि वहां पर गैस वगैरह, आंसू गैस है या फिर काली मिर्ची और इन सब चीजों का वहां पर धुआं छोड़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां हम देखते हैं कि ट्रैकिंग करने वाला, हाइकिंग करने वाला अभिनव शुक्ला, जिसने पहाड़ पर खुद को काफी दिनों तक सरवाइव करके रखा था अपना यूरिन पी पी कर, वो यहां गिव अप कर देता है। विशाल आदित्य सिंह, अभिनव, ये सब स्टार्ट में आंखें बंद करके रखते, जबकि आंख बंद करने का रूल नहीं था, लेकिन इन सबको एक एक वार्निंग देके छोड़ दिया गया। यहां आई थिंक एक स्टंट से ज्यादा, स्पेशली जो फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं, टीवी एक्ट्रेसेस,
आई थिंक एक इमेज का डर और ज्यादा रहता है कंटेस्टेंट को, क्योंकि ये जो स्टंट होता है इसमें आप अपनी जो आंसू, नाक वगैरह, लिक्विड वगैरह सब निकलता रहता है और तो आप उसको पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो जाती हैं एक्ट्रेसेस, मुझे ऐसा लगता है। मैंने लास्ट ईयर अदा खान का भी एक स्टंट देखा था और बाकी सबको तो मतलब नाक, आंसू सब पहुंच रहे थे, लेकिन वो यूं यूं करके बस, तो आई थिंक इमेज कॉन्शियस ज्यादा हो जाती हैं, इस वजह से और जल्दी ये गिव अप कर देती हैं। बाकी सारे कंटेस्टेंट तो ठीक हैं, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और वरुण, जो कि जबरदस्त तरीके से पिछले वीक उन्होंने परफॉर्म किया था, वो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाए, गिव अप कर गए। सारे के सारे कंटेस्टेंट एक एक करके जाते रहे, हमारा छोटा बाबू सबसे पहले भाग गया। ये स्टंट देखा जाए तो सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, वहां सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन विशाल आदित्य सिंह और सना ने जबरदस्त तरीके से सर्वाइव किया है। अपनी जो स्टेमिना है और जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी का, वो उन्होंने बखूबी दिखाया। इनका बखूबी साथ दे रहा था राहुल वैद्य, क्योंकि दिव्या त्रिपाठी दहिया और ये वरुण सूद, श्वेता तिवारी, अभिनव, अर्जुन बिजलानी सब निकल गए थे बाहर, लेकिन राहुल वैद्य, विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल टिके रहे, जहां आखिरी के कुछ सेकंड में राहुल वैद्य ने भी गिव अप कर दिया और विशाल और सना के हाथ से वो फियर फंदा उतर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और स्टंट होता है, ये अमेजिंग स्टंट था भाई। आपको सबको कॉफिन में बंद कर दिया गया है, कॉकरोचेस, सांप वगैरह, केकड़े, बिच्छू वगैरह सब डाल दिए गए हैं और एक बॉल जो है वो एक लॉक में, एक छोटे से डब्बे में बंद है, वो आपको खोलना है, फिर बॉल को निकाल करके डालना है। जो सबसे फर्स्ट जिसकी बॉल डालेगा वो इस राउंड का विजेता होगा। हम यहां पर देखते हैं कि बढ़िया डायनेमिक तरीके से जो ड्रोन शॉट वगैरह लिए गए हैं, ऊपर से काफी अच्छा दिखाई देता है कि सारे के सारे कंटेस्टेंट जद्दोजहद में लगे हैं। उधर सांप भी, जहर है कि प्यार है मेरा चुम्मा करके सारे कंटेस्टेंट को चुम्मा बांट रहे थे, सांप, अजगर जो भी थे, कॉकरोच वगैरह, बिच्छू। अब यहां पर राहुल वैद्य ने फिर से अपना दम दिखाया। एक स्टंट पहले वो टॉप 3 में आया, लेकिन टॉप 2 का फियर फंदा उतर गया, वहां पर भी राहुल वैद्य ने अपना दम दिखाया था और इस वाले स्टंट में तो उसने मतलब धागा खोल दिया। सबसे जल्दी उसने जो वो बॉल बंद थी उसको वो पाइप में डाल दिया और फियर फंदा उसके हाथ से उतर गया। अगेन यहां पर सबसे आखिरी में हमारा छोटा बाबू वो नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से काफी लोगों को और देर तक रुकना पड़ा और वो सांप बिच्छू के बीच में लुका छुपी खेलनी पड़ी। वरुण सूद यहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर गया, एक स्टंट पहले भी वो गिव अप कर गया, यहां भी गिव अप कर गया और एक स्टंट और जहां पर रेस लगी थी और हवा में लटक कर सबको रेस पूरी करनी थी। ऊपर एक केबल है, नीचे एक केबल है, आपको केबल पर चलना है और जो सबसे पहले जीत जाएगा या स्टंट कंप्लीट कर देगा उसके हाथ से फियर फंदा उतर जाएगा। लेकिन अगेन यहां वरुण सूद बहुत जल्दबाजी कर रहा था, उसने कहा भी कि जल्दी का काम शैतान का, और जल्दबाजी के चक्कर में वो आधे रास्ते में ही गिर गया, जबकि वो सबसे आगे चल रहा था। यही नहीं, उनकी जो पार्टनर थी पिछले वीक जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, दिव्या त्रिपाठी, वो भी बीच रास्ते में गिर जाती हैं। और अभिनव शुक्ला, जिसके बारे में अर्जुन बिजलानी ने कहा कि बहुत ट्रैकिंग करता है, हाइकिंग करता है, केबल और इन सब पे बहुत ज्यादा यूज करता है, और अभिनव शुक्ला देखिए साहब अपने मुंह से अपनी ही पोल पट्टी खुलवा रहा है। यहां एक चीज हमें साबित होती हुई दिख रही है कि बिग बॉस 14 में कौन ज्यादा स्ट्रांग था, कौन ज्यादा समझदार और कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मर था व्हेन इट कम्स टू टास्क, सर्वाइव या कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। राहुल वैद्य साबित कर रहा है कि वो रुबीना, अभिनव, निकी इन सब से लाख गुना बेटर था और वो खतरों का खिलाड़ी में भी साबित कर रहा है। इसे लोगों ने रफूल बोलकर, पता नहीं क्या क्या बोलकर ट्रोल करने की कोशिश की, बट राहुल वैद्य यहाँ सुपर कूल दिख रहा है। यहाँ उसने 2 स्टेट अच्छे परफॉर्म करे और अभिनव शुक्ला के पास मौका था बराबरी करने का या खुद का दम दिखाने का, लेकिन वो हर स्टंट में कहीं ना कहीं राहुल से बहुत कदम पीछे ही रह रहा है। लेकिन लोग उसे आईक्यू वाला साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अर्जुन बिजलानी भी सरेंडर कर गया, श्वेता तिवारी मामा जबरदस्त, विशाल की मामा, वो यहां पर सबसे आखिरी में गिरती हैं तो उनके हाथ से फियर फंदा निकल जाता है। मेकर्स एंड रोहित शेट्टी ने ये मेक श्योर कर लिया कि कोई कंटेस्टेंट ये बोल ना पाए कि भैया हमको इससे प्रॉब्लम थी, हमको ये क्यों कराया, इसको ये प्रॉब्लम थी, ये उसमें अच्छा था उससे ये क्यों करा। सबको एक जैसे स्टंट दिए और वहां पर दिखाओ अपना दम। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, इक्वालिटी, सबको एक जैसे स्टंट दो, वहां पर कंटेस्टेंट खुद को साबित करें, जो बेस्ट हो वो आगे बढ़े और जो बेस्ट नहीं है वो गिर पड़े या फिर पीछे निकल जाए। एपिसोड की बॉटम लाइन के रूप में कहूंगा कि मेकर्स के जो ब्लंडर थे, जो उन्होंने गलतियां की थी, तंबोली को बार बार आगे बढ़ाकर, डिजर्विंग लोगों को निकालकर कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। रोहित शेट्टी ने, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो मैनिपुलेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो रोहित शेट्टी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ऊपर आरोप जो लगे थे उन्हें धोने की कोशिश की है, क्योंकि भाई उनकी फिल्में आने वाली हैं और पिक्चर तो जनता जनार्दन ही देखती है। तो कहीं ना कहीं जनता के सामने रोहित शेट्टी, कलर्स
अपना एक बहुत ही सेफ वाला गेम लेकर के आ गए। जनता की आंखों में धूल झोंकने की निंजा टेक्निक के साथ और कुछ नहीं है। इतने ही वेयर होते तो तंबोली की तरह इन लोगों को भी 2-3 वीक और खींचते, लेकिन नहीं खींचेंगे क्योंकि ये जो सीजन ये खत्म होने की कगार पे आने वाला है। बिग बॉस 15 शुरू होगा और हम और आपको समझ पाए इसके पहले ये लोग सीजन खत्म भी कर देंगे, बैक टू बैक एलिमिनेशन स्टंट वगैरह करवा कर। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा दिख भी रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि राहुल वैद्य ने बहुत सारे अपने क्रिटिक्स को, हेटर्स को एक करारा जवाब दिया है, साबित कर दिया है कि जो उसे सस्ता सिंगर बोलते थे, पप्पू सिंगर बोलते थे, नल्ला बोलते थे, एक्चुअली में खतरों के खिलाड़ी ने आंखें खोल दी हैं लोगों की कि कौन नल्ला है और कौन नॉन डिजर्विंग था वर्सेस कौन ज्यादा डिजर्विंग है। राहुल वैद्य बार बार साबित कर रहा है कि उसको बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने अंडर एस्टिमेट करा और उसे गलत समझा, जबकि गलत दूसरे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके आए, IQ की, ट्रैकिंग की, हाइकिंग की, क्लाइंबिंग की, ये सब हमने देख लिया है कि कौन कितने पानी में है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि जैसे तंबोली को बैक टू बैक मौके दिए गए, आस्था और सौरभ को सिर्फ एक मौका देकर के नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखवाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है रोहित शेट्टी एंड मेकर्स ने? क्या लगता है आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।